P of 1 equal to 1. P of 3 is 2, 7. P of 4 is 6, 4. And find P of 1.5. क्या लगता है क्या आंसर होगा इसका? अगर इक्वेशन निकाला तो क्या मिलेगा? देखकर बता सकते हो क्या? क्यूब है, एक्स क्यूब आंसर आना चाहिए। तो इसका क्या करेंगे, पहले पॉलिनोमियल निकाल के बताएगा, एक्स क्यूब आंसर आना चाहिए। टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो पहले तो। एक्स एंड पी ऑफ एक्स। 1 का आंसर क्या है 1, 3 का आंसर 27, 4 का आंसर 64, x0 x1 एंड x2, y0 y1 एंड y2। ठीक है, एंड किसका आंसर निकालना है? 1.5 का आंसर निकालना है। तो इधर देख लो एक बार सर, वैल्यूज x की वैल्यू पुट नहीं करनी, x की वैल्यू को एज इट इज वैसे ही रखना है। तो p ऑफ x इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा बोलो? x माइनस, चलो फर्स्ट कॉलम को अगर हाइड किया तो क्या होगा? x माइनस x1 x माइनस x2। किसको हाइड किया? x0, x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 मल्टीप्लाई विथ y। ठीक है, 3 कॉलम रहेगा तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो x माइनस, अब सेकंड कॉलम हाइड किया, x माइनस x0 x माइनस x2। सेकंड कॉलम में तो x1 हाइड किया, तो x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 मल्टीप्लाई विथ y। एंड देन चलो यहीं पे लिखो x माइनस x0 x माइनस x1। किसको हाइड किया? थर्ड कॉलम, x2 माइनस x0 x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई विथ y। ठीक है, क्लियर? चलो अभी x को एज इट इज वैसा ही रहने दो। x1 और x2 का वैल्यू कितना? 3 एंड 4, x माइनस 3 x माइनस 4, x माइनस 3 x माइनस 4, 1 माइनस 3 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई विथ 1। क्लियर यहाँ तक? x का वैल्यू पुट नहीं करना है हम लोग। इक्वेशन निकाल, x माइनस x0 x माइनस x2 x माइनस x0 x माइनस x2 x माइनस 1 x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0 x1 माइनस x2, x1 is 3 3 minus 1 3 minus 4 multiply with 27। okay. And last x minus x0 x minus x1 x minus 1 x minus 3 divided by x2 minus x0 x2 minus x1, this is your x2। 4 minus 1 4 minus 3 multiply with 64। okay? x का वैल्यू पुट नहीं किया, इक्वेशन चाहिए तो क्या मिलेगा बोलो? इसको मल्टीप्लाई करो, क्या मिलता है? x को मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 माइनस माइनस प्लस 12 डिवाइडेड बाय माइनस 2 माइनस 3 प्लस x मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 27। ठीक है, x मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 एंड 1 इंटू 64। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। फिर क्या होगा? ये x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पर क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये 27 यहाँ पर साइड में रखता है, 27 मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2। ये माइनस का साइन यहाँ पर लिखा तो चलेगा? ये 2 इंटू 1 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, तो ये माइनस यहाँ पर लिखा। और ये लास्ट ये 64 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, हो गया? अब ये डिनोमिनेटर निकालना आता है ना तुम लोगों को? कितना होगा? ये 6 2 और 3, इसका क्या एलसीएम निकालना है ना, कितना होगा? 6 आता है ना सभी लोगों को? 6, तो ये फर्स्ट टाइम एज इट इज वैसा ही होगा, 6 डिवाइडेड बाय 6 1, तो 1 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 2 3, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करोगे, ये 3 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 2, 6 डिवाइडेड बाय 3 2, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करोगे, 64 इंटू 2, ये ऊपर में लिखना है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, ये पता है ना तुम लोगों को? पता नहीं? चलो फिर अभी सॉल्व करना है, सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो क्या आंसर आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 माइनस ये 27 इंटू 3, वो करेंगे हम लोग, शॉर्टकट कोई दूसरा ऑप्शन आ रहा है क्या? कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, 81, तो 81 अंदर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है चलेगा? 81
एक्स स्क्वायर प्लस 81 into 5 405 and 81 into 4 324 करेक्ट लिखा है ना यहाँ तक. ये माइनस 81 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 81 into 5 405 माइनस 81 into 4 324. ठीक है, और ये बाकी अभी 2 into 64 128. तो 128 मल्टीप्लाई कर दो 128 एक्स स्क्वायर माइनस 128 into 4 512 x and 128 into 3 384 whole divided by 6 whole divided by 6. ठीक है, निकालना है ना आंसर, निकालना ही पड़ेगा क्या करें. चलो सबका एडिशन करो. एक्स स्क्वायर का एडिशन क्या क्या मिलेगा. अरे ये 1 माइनस 81 प्लस 128 48 एक्स स्क्वायर. ठीक है, जितने भी एक्स वाले टर्म है सबको ऐड करो. ये माइनस 7 405 माइनस 512 कितना आता है. माइनस 114 एक्स करेक्ट है क्या. एंड रिमेनिंग टर्म्स 12 माइनस 324 प्लस 384 72 करेक्ट. होल डिवाइडेड बाय क्या है 6. तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा. अभी देखो 48 डिवाइडेड सबको सेपरेट कर सकते हो. कितना मिलेगा 8 एक्स स्क्वायर 19x प्लस 12. ऐसा ही है ना. पता नहीं अब क्या हुआ. करेक्ट निकाला, ये क्या निकाला पता नहीं है. तो खतरनाक आंसर आ गया है. कहीं तो गलत किया रहेगा मुझे लग रहा है. क्या होगा क्या. तो ये तो एक्स क्यूब बोल रहा था. अरे नहीं स्टार्टिंग में बोला था तूने ये एक्स क्यूब. बराबर, एक बार चेक करते चलो. यहाँ पर एक्स का वैल्यू 1 पुट करने से आंसर कितना आना चाहिए 1. एक्स का वैल्यू अगर 1 पुट किया, एक्स का वैल्यू 1 पुट किया तो 8 माइनस 19 कितना होगा. 8 माइनस 19 कितना होगा माइनस 13 प्लस 12 1. 3 पुट करो 3. अगर यहाँ पर 3 पुट किया तो आंसर कितना आना चाहिए 27. 3 का स्क्वायर 9 9 into 8 72 माइनस 38 नहीं 54 प्लस 12 57 प्लस 12 कितना आता है. कैल्शियम में पुट करो ना. कैल्शियम में यहाँ पर 3 पुट किया तो आता है क्या 27. अरे सिर्फ हाँ नहीं बोलना, चेक कर लो सब लोग. पक्का आता है. एंड 4 पुट करने के बाद में आता है क्या. तो मुझे मैथमेटिक्स आता है. ये इतना निकाला देखना यार कितना खतरनाक है. तो सामने में फिर वो साइन अफरीदी भी रहेगा तो 6 तो मानना ही पड़ेगा ना. कोई भी रहने भाग नहीं सकते. बट एग्जाम में अगर ये लैग्रेंज इंटरपोलेशन अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए अगर आ गया, इसमें सिली मिस्टेक का कोई चांस नहीं है. इसको सॉल्व करने के लिए अभी 15 मिनट लग जाएगा. और इसमें अगर गलत अगर होगा फिर से अगर दोबारा सॉल्व करने और 15 मिनट जाने वाले. तो क्या करना है, एग्जाम में ऑप्शंस भी आते हैं. हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं ना. हम लोग बहुत कुछ करने वाले. लैग्रेंज इंटरपोलेशन से अगर पॉलिनोमियल निकालने वाला का क्वेश्चन अगर आता है, 2 कॉलम रहेगा तो ठीक है, 2 कॉलम तक निकल सकते हो. 3 कॉलम अगर आ गया तो हमको सॉल्व करना आता है. सॉल्व करना आता है बट इसका प्रायोरिटी क्या करना है, इसको सबसे लास्ट में रखना है. ठीक है, या तो ऑप्शंस में अगर कोई दूसरा इजी क्वेश्चन होगा तो इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिर बाकी के क्वेश्चन थोड़ा फास्ट सॉल्व करके ये इसको लास्ट में सॉल्व करना है. ऐसा नहीं कि पहले ही दिन मतलब एग्जाम का पहला ही क्वेश्चन में तुम ये सॉल्व करना स्टार्ट करोगे और इसमें 1 आवर लगा दिया तो ये भी गया और पेपर भी गया. फिर ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्लियर. चलो एक फोटो निकाल लो. मुझे तो लगा था एक्स क्यूब आएगा इसलिए मैं सॉल्व कर रहा था. कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया. तो कितना हुआ 1.5. दिस द आंसर ऑफ p ऑफ x. तो p ऑफ 1.5 1.5 का आंसर 1.5 चलेगा, कोई प्रॉब्लम. 1.5 का क्यूब भी मतलब 1.5 आना चाहिए. आता है क्या. हाँ मतलब ये एक्स क्यूब नहीं था. ये दिख रहा था एक्स क्यूब के जैसा बट ये एक्स क्यूब नहीं था. ऐसा हो गया.
आंसर कितना आ गया? ठीक है। और अगर इनकेस अभी इधर देखो, अगर एग्जाम में पॉलिनोमियल निकालने के लिए अगर आता है और फिर ऐसा वैल्यू निकालने पाता है, टाइम नहीं होगा तो डायरेक्टली 1.5 पुट कर देना है। पर इसके पहले हमने सॉल्व किया था ना, तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या पुट करोगे? 1.5, यहाँ पर x मत करो, 1.5 पुट कर देना, डायरेक्ट आंसर निकाल देना, एटलीस्ट कुछ तो मार्क्स मिलेंगे ना। विदाउट पॉलिनोमियल भी अगर आंसर निकला तो मार्क्स तो मिलने ही वाले हैं, तो वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, करो क्लियर? इसका एक इनवर्स लैग्रेंजेस भी आता है। ये कैसा लैग्रेंजेस? इनवर्स लैग्रेंजेस मींस व्हाट? देखो यहाँ पर 1.5 का आंसर निकालने के लिए बोला है ना, तो हो सकता है y का वैल्यू गिवन होगा और x का आंसर निकालने के लिए आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। x से y निकालते तो y से भी x हम लोग निकाल सकते हैं। इनवर्स लैग्रेंजेस मतलब इसी इक्वेशन में अगर एक काम करो, अभी जो तुमने इक्वेशन निकाला उस इक्वेशन में तुम क्या करो और 2 पुट करो, कितना आंसर आता है देखो। उस इक्वेशन में 2 पुट करो, कितना आता है? 6 आता है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, मैं क्या करता हूँ, मेथड का नाम मॉडिफाई करो, इनवर्स लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन। सेम क्वेश्चन है, इनवर्स लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन एंड फाइंड x इफ y इक्वल टू 6, ऐसा लिखा होगा। क्वेश्चन देखो, फाइंड x इफ y इक्वल टू 6, मतलब y का वैल्यू 6 और उसका क्या निकालना है हम लोगों को? x, ऐसा बोला है। f ऑफ 2 बोला, मतलब ये क्या, ये x का वैल्यू है। ठीक है, बट यहाँ पर लिखने का स्टाइल देखो कैसा है, फाइंड x इफ y इक्वल टू 6, ऑपोजिट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के देखना, हम लोगों को x का आंसर निकालना है या फिर हम लोगों को y का आंसर निकालना है। यहाँ तो क्लियर लिखा हुआ है कि हम लोगों को क्या निकालना है, x, तो समझ जाना चाहिए हम लोगों को इनवर्स लैग्रेंजेस परफॉर्म करना है। तो इनवर्स लैग्रेंजेस का फॉर्मूला क्या होगा देखो, लुक, इस बार क्या निकालना है, x, तो y इक्वल टू समथिंग की जगह क्या आ गया, x इक्वल टू समथिंग। जहां पर x लिखा था वहां पर y कर दो, सेम स्टाइल। इधर देखो, यहाँ पर y माइनस फर्स्ट टर्म हाइड करो, फर्स्ट कॉलम हाइड करो, y माइनस y1, y माइनस y2, फर्स्ट कॉलम मतलब y0 माइनस y1, y0 माइनस y2 मल्टीप्लाई विथ x0, ऑपोजिट कर, इनवर्स लैग्रेंजेस। नेक्स्ट, अब ये वाला कॉलम हाइड करना है, तो क्या होगा, y माइनस y0, y माइनस y2, किसको हाइड किया था, y1 को, तो y1 माइनस y0, y1 माइनस y2 मल्टीप्लाई विथ x1 मल्टीप्लाई विथ ऑपोजिट, जहां पर y लिखा था x करे, x देखो y करे, इनवर्स लैग्रेंजेस। एंड लास्ट y माइनस y0, y माइनस y1, हमने y2 को हाइड किया, तो y2 माइनस y0, y2 माइनस y1 मल्टीप्लाई विथ x, ऑपोजिट करें, इनवर्स लैग्रेंजेस। क्वेश्चन लिख लो। और एक क्वेश्चन लिख लो, इनवर्स लैग्रेंजेस। आ जाएगा ना, इनवर्स वे से पुट करते जाना है। चलो इसका एक फोटो ले लो और ये होमवर्क ले रखो दोनों को, और इसको सॉल्व करके लेकर आना। ठीक है, एंड न्यूमेरिकल का अगर इसमें कोई डाउट आता है ना, इधर ही आ जाओ, व्हाट्सएप में नहीं बता सकते, कोई डाउट होगा तो इधर ही आ जाए। एंड स्क्रीनशॉट भेजोगे तो मैं क्रॉस चेक भी नहीं कर सकता ना, मोबाइल में देखकर सॉल्व करके भी मैं नहीं बता सकता। ठीक है, तो यहाँ लेकर आ जाना नोटबुक। डन।
बाय बाय।